Hello guys, welcome back. This is the third part of chapter first, sentence. What is sentence? Kinds of sentence, types of sentence. Now in this video we will solve the exercise of this chapter. Let's come on the point. Draw a vertical line between the complete subject and the complete predicate in the following sentence. यानी नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से हमें कंप्लीट सब्जेक्ट और कंप्लीट प्रेडिकेट के नीचे अंडरलाइन करनी है. देन अंडरलाइन द सिंपल सब्जेक्ट एंड ड्रॉ ए बॉक्स अराउंड द सिंपल प्रेडिकेट. फिर उसके बाद सिंपल सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और सिंपल प्रेडिकेट को सर्किल करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल लाइन करते हैं बिटवीन द कंप्लीट सब्जेक्ट एंड द कंप्लीट प्रेडिकेट. फर्स्ट सेंटेंस है रोहित एंड अंकुर वर्कड हार्ड ऑन देयर प्रोजेक्ट. यहाँ पर हमें एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट यानी कंप्लीट प्रेडिकेट दिखाई दे रहा है जो है वर्कड हार्ड ऑन द प्रोजेक्ट. तो हम इसे अंडरलाइन कर देते हैं. वर्कड हार्ड ऑन देयर प्रोजेक्ट. नेक्स्ट है ए लार्ज नंबर ऑफ स्विमर्स पार्टिसिपेटेड. यहाँ पर पार्टिसिपेटेड एक वर्ब है और इससे पहले का पार्ट है ए लार्ज नंबर ऑफ स्विमर्स. ये एक सब्जेक्ट है और ये कैसा सब्जेक्ट है? कंप्लीट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर दो तीन वर्ड मिलकर के एक सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं. ए लार्ज नंबर ऑफ स्विमर्स ये एक सब्जेक्ट है और कौन सा सब्जेक्ट है? कंप्लीट सब्जेक्ट. ओके गाइस. नेक्स्ट सेंटेंस में द टायर्ड ओल्ड मैन ये एक कंप्लीट सब्जेक्ट है. नेक्स्ट सेंटेंस में द फायरमैन एक कंप्लीट सब्जेक्ट है. नेक्स्ट द मून एक कंप्लीट सब्जेक्ट है. तो गाइस ये अंडरलाइन किया हुआ पार्ट जो आपको दिख रहा है वो कंप्लीट सब्जेक्ट और कंप्लीट प्रेडिकेट है. ओके. नेक्स्ट हम सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल सब्जेक्ट को अंडरलाइन करेंगे और कंप्लीट सिंपल प्रेडिकेट को सर्किल करेंगे. तो फर्स्ट सेंटेंस में सिंपल सब्जेक्ट है नहीं. कविता एक सिंपल सब्जेक्ट है जो कि अभी आपको बताया गया था. सिंगल वर्ड जब सब्जेक्ट का कार्य करता है तो हम उसे सिंपल सब्जेक्ट कहते हैं. नेक्स्ट में डिनर सिंपल सब्जेक्ट है. नेक्स्ट में वी सिंपल सब्जेक्ट है. ओके गाइस. नेक्स्ट सेंटेंस एक सिंपल सब्जेक्ट है दीनू. नेक्स्ट में रोहित. ओके गाइस. ये हुए सिंपल सब्जेक्ट. नेक्स्ट आते हैं सिंपल प्रेडिकेट पर. तो गाइस सिंपल प्रेडिकेट है ए लेटर द फायर दैट इज कंप्लीट गाइस. ये थे सिंपल सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ओके गाइस. नेक्स्ट पार्ट आते हैं ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन बिटवीन द कंप्लीट सब्जेक्ट एंड द कंप्लीट प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस. यानी कंप्लीट सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है और कंप्लीट प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है. तो गाइस अभी मैंने बताया था आपको कि वर्ब से पहले का जो पार्ट है वो सब्जेक्ट है और वर्ब से पहले का जो पार्ट है वो सब्जेक्ट है. यदि सिंगल वर्ड है तो सिंपल सब्जेक्ट है, एक से अधिक वर्ड हैं तो
कंप्लीट सब्जेक्ट है और उसमें कंजक्शन आया हुआ है तो वो कंपाउंड सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर डिक्लेयर एक वर्ब है, इससे पहले का पार्ट है द वाइज जज, तो हम इसे कंप्लीट सब्जेक्ट कहेंगे। ओके गाइस। एंड डॉग्स, कैट्स एंड टर्टल, ये तो कंपाउंड है गाइस। हिज ब्रदर्स लैग, ये कंप्लीट है। ओके गाइस। द फार्मर कंप्लीट है। ये कंप्लीट सब्जेक्ट हुए गाइस। नेक्स्ट हम कंप्लीट प्रेडिकेट के बारे में देखेंगे, जैसे कि दैट द डिफेंडेंट वाज नॉट गिल्टी, ये एक कंप्लीट प्रेडिकेट है। द बेस्ट पेट कंप्लीट प्रेडिकेट है। हील इन अ फ्यू मंथ्स कंप्लीट प्रेडिकेट है। द लेटर कंप्लीट प्रेडिकेट है। प्लोइंग द फील्ड कंप्लीट प्रेडिकेट है गाइस। ओके। नेक्स्ट सौरभ एक सिंपल सब्जेक्ट है। वाज एन अमेजिंग एक कंप्लीट प्रेडिकेट है। द ग्रे क्लाउड्स कंप्लीट सब्जेक्ट है। आर गेटिंग डार्क कंप्लीट प्रेडिकेट है। आई सिंपल सब्जेक्ट है। दामिनी सिंपल सब्जेक्ट है। द सन कंप्लीट सब्जेक्ट है। ओके। फाइन, राइजिंग, ये सिंपल सब्जेक्ट प्रेडिकेट हैं। ओके गाइस। नाउ अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देन क्लासीफाई देम एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी पहले हमें ऑब्जेक्ट का पता लगाना है, उसके बाद हमें उसका नेम लिखना है कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है गाइस। तो फर्स्ट सेंटेंस है द प्लम्बर सेंट अस ए बिल फॉर फिक्सिंग द सिंक। तो यहाँ पर गाइस हमें दिख रहा है दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो अस और दूसरा है ए बिल। दो ऑब्जेक्ट हैं तो उसमें से अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ए बिल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। गाइस इसके बारे में हमने बताया था आपको कि वाट और हुम लगाकर क्वेश्चन करने से जो आंसर आता है हम उन्हें ऑब्जेक्ट कहते हैं। वाट लगाने से जो आंसर आएगा वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हुम लगाने से जो आंसर आएगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इस सेंटेंस में द प्लम्बर सेंट अस ए बिल, प्लम्बर ने हमको या हमारे पास एक बिल भेजा। वाट लगा दो, प्लम्बर ने हमारे पास क्या भेजा, ए बिल, तो ए बिल हुआ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा हुम लगा करके प्लम्बर ने बिल किसके पास भेजा, अस, तो अस हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके गाइस। इन द सेम द टीचर ऑफर्ड हर स्टूडेंट ए लॉलीपॉप, टीचर ने स्टूडेंट को क्या ऑफर किया, लॉलीपॉप। क्या ऑफर किया, लॉलीपॉप, तो क्या का आंसर है जो वो इनडायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और किसको ऑफर किया, स्टूडेंट्स को, तो स्टूडेंट्स क्या हुआ, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अवर टीचर बॉट अस टिकट्स, टिकट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द किड्स प्लेड स्ट्रीट हॉकी ऑल आफ्टरनून, लड़कों ने दोपहरी में क्या खेला, स्ट्रीट हॉकी। तो स्ट्रीट हॉकी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में नहीं है। लॉ स्टूडेंट्स गॉट एन इन्वेंशन टू विटनेस द ट्रायल, तो लॉ स्टूडेंट्स को क्या मिला, एन इनवाइटेशन। इनवाइटेशन एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द किंग गिव द बियर ए पीस ऑफ लैंड, तो ए पीस ऑफ लैंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और द बेगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, सॉरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ए पीस ऑफ लैंड और द बेगर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। गाइस अभी बताया था कि वाट का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और हुम का आंसर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राजा ने पीस ऑफ लैंड किसको दिया, बेगर, तो बेगर हो गया डायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और क्या दिया, ए पीस ऑफ लैंड, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके गाइस।
नेक्स्ट, आई नीड मोर टाइम फॉर दिस वर्क, मुझे और समय चाहिए इस काम को लिए। क्या चाहिए? और समय। तो और समय, मोर टाइम क्या है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। माई मदर बॉट मी सम एप्पल्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। प्लेस द कैट इनटू इट्स पेन। ओके गाइस, तो कैट एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इट्स पेन एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। शी सेंट एन ईमेल टू हर फ्रेंड, टू हर फ्रेंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ईमेल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और हर फ्रेंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है गाइस। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस कंटेन्स अ कंप्लीमेंट, आइडेंटिफाई द कंप्लीमेंट इन ईच सेंटेंस। यानी प्रत्येक सेंटेंस में एक कंप्लीमेंट दिया हुआ है, तो आप पहले पता लगाइए कि कंप्लीमेंट है कहाँ। एंड नोट वेदर इट इज़ अ सब्जेक्ट कंप्लीमेंट और एन ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। और उसके बाद में ये बताइए कि वो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है या सब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। तो पहले देखते हैं कंप्लीमेंट कहाँ है। संचित नेम्ड हिज डॉग डायमंड। यहाँ पर ये डायमंड वर्ड है, वो कंप्लीमेंट है और किसको कंप्लीट कर रहा है? डॉग को। तो जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करता है वो ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हुआ, तो डायमंड क्या हुआ? ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। नेक्स्ट, नॉन एज द फादर ऑफ नेशन इन इंडिया, गांधी वाज ए पॉपुलर लॉयर इन साउथ अफ्रीका। तो गांधी को कौन कंप्लीट कर रहा है? ए पॉपुलर लॉयर या द फादर ऑफ नेशन। तो जो सब्जेक्ट को कंप्लीमेंट करता है तो वो क्या होता है? सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो ए पॉपुलर लॉयर या द फादर ऑफ नेशन, ये दोनों ही सब्जेक्ट कंप्लीमेंट हैं। द गिफ्ट माई अंकल गेव मी वाज ए नेकलेस। तो गिफ्ट को कंप्लीट किसने किया? नेकलेस ने। यहाँ पर अंकल सब्जेक्ट है और गिफ्ट ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को जो कंप्लीमेंट कर रहा है वो नेकलेस हुआ ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। आफ्टर आवर क्वेरल ऑन द फर्स्ट डे एट स्कूल, अंकुर बिकेम माई फ्रेंड ऑफ लाइफ। अंकुर और माई फ्रेंड दोनों एक ही हैं। अंकुर सब्जेक्ट का काम कर रहा है और सब्जेक्ट को जो कंप्लीट कर रहा है माई फ्रेंड, वो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट हुआ। ओके गाइस, वी पेंटेड द सीलिंग वाइट। सीलिंग के बारे में बताया गया है, सीलिंग कैसी है? वाइट है। तो सब्जेक्ट को नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कंप्लीट किया जा रहा है। सीलिंग कैसी है? वाइट है। तो सीलिंग को कंप्लीट करने वाला ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। यू आर मेकिंग मी एंग्री, एंग्री कौन हो रहा है? मी। तो ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट हो रहा है, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। विराट इज ए गुड बैट्समैन। तो यहाँ पर विराट को कंप्लीट किया जा रहा है, यानी सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जा रहा है, तो सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। विश्वनाथन आनंद इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कौन है? विश्वनाथन आनंद, जो कि एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है, यानी सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। आई फाइंड हिम लकी, लकी कौन है? हिम, ऑब्जेक्ट को कंप्लीमेंट करने वाला ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। लीजाज हेयर डाई टर्न द वाटर गोल्डन, गोल्डन कौन हो गए? वाटर, वाटर को कंप्लीट करने वाला कंप्लीटिव ऑब्जेक्ट। ओके गाइस, दैट्स द कंप्लीट चैप्टर। थैंक यू, बाय बाय।